प्राचीन काल के उस शांत और भव्य वातावरण की कल्पना कीजिए जहां मिथिला के राजा जनक ने एक बहुत बड़ी ज्ञान सभा का आयोजन किया था। हवा में मंत्रों की गूंज थी और चारों ओर देश के सबसे बड़े विद्वान और ऋषि मुनि एकत्र थे। राजा जनक ने एक चुनौती रखी थी। उन्होंने 1000 गायें खड़ी की जिनके सींगों पर शुद्ध सोना मड़ा हुआ था। उन्होंने घोषणा की, जो कोई भी यहां सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी है वह इन गायों को ले जा सकता है। तब महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने आगे बढ़कर अपने शिष्यों से उन गायों को ले जाने के लिए कहा। पूरी सभा सन्न रह गई। बड़े बड़े विद्वानों ने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी, कठिन प्रश्न पूछे, लेकिन याज्ञवल्क्य ने अपनी बुद्धिमानी से सबको शांत कर दिया। तभी उस पुरुषों से भरी सभा में एक तेजस्वी महिला खड़ी हुई जिनका नाम था गागी। गागी, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली एक महान विदुषी थी, उन्होंने बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछना शुरू किया। गागी के प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं थे, वे सृष्टि के रहस्यों की गहराई में उतरने वाले प्रश्न थे। गागी ने धीरे धीरे पूछना शुरू किया, हे याज्ञवल्क्य, ये सारा संसार जल में ओतप्रोत है, तो जल किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वायु में। गागी रुकी नहीं, वे और सूक्ष्म होती गईं। उन्होंने पूछा, तो वायु किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य बोले, आकाश में। गागी एक एक करके ब्रह्मांड की परतों को खोलती गईं। वे गंधर्वलोक, आदित्यलोक, चंद्रलोक और इंद्रलोक तक पहुंच गईं। याज्ञवल्क्य हर प्रश्न का उत्तर देते रहे। अंत में गागी ने वह प्रश्न पूछा जो सबसे कठिन था, हे महर्षि, ये ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत है? उस अंतिम सत्ता का आधार क्या है? वहां पहुंचकर याज्ञवल्क्य थोड़े गंभीर हो गए। उन्होंने गागी को चेतावनी दी कि वे इससे आगे न पूछें, क्योंकि उस परम सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। गागी समझ गई, वे याज्ञवल्क्य की विद्वत्ता और उस परम सत्य की सीमा को पहचान गईं। पूरी सभा के सामने गागी ने बड़ी विनम्रता और उदारता से स्वीकार किया कि याज्ञवल्क्य वास्तव में महान ब्रह्मज्ञानी हैं। उन्होंने सभा से कहा, आप सब इन्हें नमन करें, क्योंकि इन्हें पराजित करना असंभव है। ये कहानी हमें उस युग की याद दिलाती है जहां ज्ञान की खोज में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं था, जहां गागी जैसी विदुषी ने अपनी बुद्धिमत्ता से इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। वो शास्त्रार्थ आज भी हमें सिखाता है कि सत्य को जानने की जिज्ञासा ही मनुष्य को सबसे महान बनाती है।